हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता ही है कि क्लास 6 इंग्लिश की जो है न्यू बुक जो है रिलीज़ हो चुकी है, जिसका नाम पूर्वी है। और इसमें जो है हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो ऑलरेडी कर भी चुके हैं, ए बॉटल ऑफ ड्यू। और यूनिट का जो नाम है यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स, उसमें हमने चैप्टर 1 किया था पिछली वीडियो में, ए बॉटल ऑफ ड्यू। आज हम करेंगे पोएम द रेवन एंड द फॉक्स। पोएम का नाम है द रेवन एंड द फॉक्स। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आओ हम कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं पढ़ने से पहले। फर्स्ट है वी नो दैट फ्रॉक्स क्रोक। हम जानते हैं कि जो मेंढक हैं वो टर्टर करते हैं। डिड यू नो दैट रेवन्स आल्सो क्रोक। क्या तुम्हें पता है कि भाई जो रेवन्स हैं वो भी क्रोक करते हैं, टर्टर करते हैं। रेवन्स होते हैं काला कौवा। सेकंड है विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग इन स्टोरीज, सर्कल द करेक्ट आंसर। ए टाइगर, बी फॉक्स, सी बियर। तो किस पशु को जो है या किस एनिमल को जो है स्टोरीज में कनिंग दर्शाया गया है, तो वो है फॉक्स। ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी फॉक्स यहाँ पर आप सर्कल करेंगे। ये आप पिक्चर देख रहे हैं कि फॉक्स जो है नीचे है और ऊपर जो है पेड़ की शाखा पर आप एक रेवन को देख रहे हैं, काले कौवे को। अब हम पोएम को रीड करते हैं। लेट अस रीड। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब का मतलब होता है कि मिस्टर रेवन यानी काला कौवा एक पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ था। लिम्ब यहाँ पर हम पेड़ की शाखा या पेड़ की टहनी को लेंगे। वैसे लिम्ब पैर भी होता है। और पर्च्ड मीन्स सेट, SAT। मिस्टर रेवन वाज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। मिस्टर रेवन जो है एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था। इन रेनार्ड द फॉक्स, फॉक्स को यहाँ पर रेनार्ड कहा गया है। लुक्ड अप एट हिम, और जो रेनार्ड जो लोमड़ी है उसने उसकी तरफ देखा, यानी मिस्टर रेवन की तरफ देखा, काले कौवे की तरफ देखा। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्योंकि रेवन ने जो है अपनी जो है ग्रेट बिग बीक है, जो महान और बड़ी चोंच है, उसमें पकड़ रखा था, जकड़ रखा था ए मॉर्सल। मॉर्सल होता है एक निवाला या रोटी का टुकड़ा। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, और जिसके लिए फॉक्स जो है किसी भी हद तक जो है जाना चाहेगा उसको पाने के लिए। टू सीक का मतलब पाना, और गो फार मीन्स किसी भी हद तक जाना। एक बार फिर हम इन 4 लाइनों को देख लेते हैं। मिस्टर रेवन वॉच पर्च्ड अपॉन ए लिम्ब। मिस्टर रेवन जो हैं वो एक पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था, यानी काला कौवा। और रेनार्ड जो फॉक्स है उसने उसकी तरफ देखा कि काले कौवा वहाँ पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ है, पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, क्योंकि रेवन ने अपनी ग्रेट बिग बीक जो चोंच है उसमें एक मॉर्सल को जो है पकड़ रखा था, एक निवाले को पकड़ रखा था, एक रोटी के टुकड़े को पकड़ रखा था। द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, और उसको चाहती थी फॉक्स, और उसको पाना चाहती थी, और वो उसके लिए जो लोमड़ी है वो किसी भी हद तक जो है यहाँ पर जा सकता था। तो फॉक्स जो है उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, और फॉक्स ने जो है अब ट्रिक भी खेलनी है इसके लिए। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स। फॉक्स बोला एडमायरिंग टोन्स में, प्रशंसात्मक टोन में। माय वर्ड, मेरे भगवान। वैसे वर्ड शब्द होते हैं। सर रेवन, वो जो है कौवे को कहती है सर रेवन, उसकी चापलूसी करने के लिए। यू आर ए हैंडसम बर्ड, तुम एक सुंदर पक्षी हो। सर रेवन, यू आर ए हैंडसम बर्ड, सर रेवन आप एक सुंदर पक्षी हो। सच फैदर्स, कितने अच्छे पंख हैं आपके।
कितने प्यारे पंख हैं आपके, कितने लवली फेदर्स हैं आपके। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, यदि आप केवल गा सकते, या यदि आप केवल गा सको। द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, इस जंगलों के जो पक्षी हैं वो तुम्हें राजा कहेंगे। इसको एक बार फिर देख लेते हैं। सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन्स, प्रशंसात्मक ध्वनियों में फॉक्स बोला। माय वर्ड, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान। सर रेवन, काले कौवे को फॉक्स कहता है, यू आर ए हैंडसम बर्ड, तुम एक बहुत ही सुंदर पक्षी हो। सच फैदर्स, इतने अच्छे पंख हैं तुम्हारे। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, यदि केवल तुम गा सको, तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग, इन जंगलों के जो पक्षी हैं वो तुम्हें राजा कहेंगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो काला कौवा है, जो इस जोक को, इस मजाक को समझ नहीं सका, देख नहीं सका। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रोक, फॉरगॉट भूल गया कि उसकी आवाज़ जो थी वो तो केवल एक क्रोक थी। जस्ट मीन्स केवल, और क्रोक टर्टर, जैसे मेंढक की जो आवाज़ होती है टर्टर की, वैसे ही आवाज़ थी रेवन की। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फ्रॉक्स क्रोक करते हैं, और फिर क्वेश्चन था कि क्या तुम जानते हो कि रेवंस भी क्रोक करते हैं। तो अब जो बातें कही फॉक्स ने, वो रेवन समझ नहीं सका कि ये सारा जोक है, देख नहीं पाया इस जोक को, और भूल गया कि उसकी आवाज़ तो केवल एक क्रोक है, केवल टर्टर है। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, ही ओपनड हिज बीक, उसने अपनी चोंच को खोला, अपनी बीक को खोल दिया। इन हिज फुलिश प्राइड, अपने मूर्खतापूर्ण घमंड में। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और नीचे गिरा वो निवाला या टुकड़ा जिसकी नज़र जो फॉक्स की थी उसके ऊपर। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और जैसे ही मूर्खतापूर्ण घमंड में रेवन ने अपनी चोंच को खोल दिया और वो निवाला नीचे गिर गया जिस पर फॉक्स नज़र रखे हुए था। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, रेवन जो इस जोक को नहीं देख पाया। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट ए क्रोक, भूल गया कि उसकी आवाज़ केवल एक टर्टर थी। ही ओपनड हिज बीक इन हिज फुलिश प्राइड, उसने अपने मूर्खतापूर्ण घमंड में अपनी बीक को खोल दिया, चोंच को खोल दिया। एंड डाउन फेल द मॉर्सल द फॉक्स हैड आइड, और नीचे गिरा वो निवाला, वो रोटी का टुकड़ा जिसकी पर नज़र गड़ाए बैठा था फॉक्स। आहा, लाफ्ड द फॉक्स, आहा, फॉक्स हंसा। एंड नाउ यू नो, और अब तुम्हें पता लगा, अब तुम्हें समझ आया। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, इग्नोर करो, उपेक्षा करो उन स्वीट वर्ड्स की, दैट मेक यू ग्लो, जो जिससे कि तुम चमक जाते हो, जिससे कि तुम में ग्लो आ जाता है। तो ऐसे स्वीट वर्ड्स की उपेक्षा करो। प्राइड, घमंड, माय फ्रेंड इज रादर अनवाइज, प्राइड, घमंड, माय फ्रेंड, मेरे मित्र, इज रादर अनवाइज, वो बुद्धिमानी भरा काम नहीं है, वो बुद्धिमानी नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, मुझे विश्वास है कि ये जो टीचिंग है, ये जो सबक है, ये जो लेसन है, इज क्वाइट ए सरप्राइज, ये काफ़ी जो है हैरानी भरा है। आहा, लाफ्ड द फॉक्स, आहा, हंसा फॉक्स। और एंड नाउ यू नो, और अब तुम्हें समझ आया। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक यू ग्लो, वो स्वीट वर्ड्स जो आपको ग्लो करते हैं उनको इग्नोर करो, उसकी उपेक्षा करो। प्राइड माय फ्रेंड इज रादर अनवाइज, मेरे मित्र, घमंड जो है वो काफ़ी अनवाइज है, वो बुद्धिमानी नहीं है। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज क्वाइट ए सरप्राइज, मुझे भरोसा है, विश्वास है, ये जो टीचिंग है ये काफ़ी हद तक जो है आश्चर्यजनक है,
सरप्राइज है मीन्स अब तुम्हें इससे सबक मिल गया होगा कि झूठे तारीफ़ जो है उस पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए और घमंड जो है वो अच्छा नहीं होता। तुमने अपने घमंड की वजह से जो रोटी का टुकड़ा था वो आज गंवा दिया और इससे ज़रूर तुम्हें सबक मिला होगा। तो स्टूडेंट्स, ये पोएम थी आपकी जो हमने आज पढ़ी, द रेवन एंड द फॉक्स। और इसकी जो एक्टिविटी क्वेश्चंस हैं, लेट अस डिस्कस जो हैं, ये जो हैं हम बाद में करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इसमें जो आपके ये फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन है स्टैंजा 1 में, तो मिस्टर रेवन क्या है, बर्ड है या फ्रॉग है? तो यहाँ पर हम मिस्टर रेवन को जो है, क्योंकि कौवा है तो बर्ड हो गया। द नेम ऑफ द फॉक्स इज, फॉक्स का नाम क्या है, रेनार्ड है, तो रेनार्ड पे टिक करेंगे। मिस्टर रेवन हैड डैश इन हिज बीक, तो उसकी बीक में क्या था, फूड था, रोटी थी, तो ए पीस ऑफ फूड। मिस्टर रेवन हैड ए पीस ऑफ फूड इन हिज बीक, तो मिस्टर रेवन इज ए फ्रॉग। द नेम ऑफ द फॉक्स इज रेनार्ड। मिस्टर रेवन हैड ए पीस ऑफ फूड इन हिज बीक। अब बी स्टैंजा 2, द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए डैश बर्ड, गुड लुकिंग बर्ड कहा है उसने, फॉक्स ने रेवन को। तो आपको दे रखा है फुलिश और गुड लुकिंग, यहाँ पर आएगा गुड लुकिंग। द फॉक्स कॉल्स द रेवन ए गुड लुकिंग बर्ड। सेकंड, द फॉक्स आस्क्स द रेवन टू सिंग, डांस और सिंग दे रखा है, सिंग आएगा। फॉक्स ने जो है रेवन को गाना गाने के लिए कहा। थर्ड है, द रेवन एंड द फॉक्स लिव इन द वुड्स, वो जंगलों में रहते थे, वुड्स में, ट्रीज और वुड्स दे रखा है तो वुड्स आएगा। अब स्टैंजा 3 है, द रेवन डैश दैट ही क्रॉक्ड, तो यहाँ पर भूल गया रेवन कि वो क्रॉक्ड करता है, उसको गाना कहाँ से आएगा, तो फॉरगॉट आएगा, रिमेंबर्ड नहीं आएगा। द रेवन फॉरगॉट दैट ही क्रॉक्ड। अगला है, द रेवन ओपनड इट्स बीक टू ईट या सिंग, सिंग आएगा, रेवन ने अपनी बीक को खोला गाना गाने के लिए। उसके बाद द डैश फेल डाउन, क्या गिरा, फूड या रेवन, फूड गिरा, रोटी का टुकड़ा गिरा, द फूड फेल डाउन। उसके बाद द फॉक्स डैश एट द रेवन, फॉक्स जो है रेवन पर हंसा, लाफ्ट आएगा। स्टैंजा 4 कर रहे हैं हम, इट इज़ नॉट डैश टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, तो यहाँ पर आएगा वाइज, इट इज़ नॉट वाइज टू बी टू प्राउड ऑफ वन सेल्फ, ये वाइज नहीं है अपने ऊपर इतना घमंड करना। द रेवन लर्नड ए डैश, तो रेवन ने जो है क्या हुआ, लेसन और टीचिंग। तो एक किस्म से हम ये कह सकते हैं कि अब जो है रेवन ने जो है इसमें जो है एक टीचिंग को जो है लर्न किया है। वैसे तो सबक भी हो सकता है कि रेवन ने जो है इसको एक लेसन भी जो है लर्न किया है कि अब घमंड जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके इसमें पोएम में आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट ए सरप्राइज, तो यहाँ टीचिंग दे रखा है तो हम इसको टीचिंग ले लेते हैं यहाँ पर, द रेवन लर्नड ए टीचिंग। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं इसके पोएम के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम की एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।